नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सूबे की सत्ता पर काबिज होने के लिए शहमात का खेल जारी है। बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए विनिंग फॉर्मूला तलाश लिया है और उसी आधार पर अपनी चुनावी बिसात बिछाने में जुटी है। बीजेपी ने किसी भी दल के साथ गठबंधन करने के बजाय अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला जरूर किया है। ऐसे में पार्टी जम्मू के रीजन में खुलकर पूरा दम दिखाएगी, लेकिन कश्मीर के रीजन वाले मुस्लिम बहुल इलाके की सीटों के लिए बैकडोर प्लान बनाया है। ऐसे में देखना है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का सपना बीजेपी का साकार होगा या नहीं। एक दशक के बाद जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। रविवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के टॉप लीडरशिप ने शिरकत की। इस दौरान सूबे की 90 विधानसभा सीटों में से 60 से 70 सीटों पर बीजेपी के चुनाव लड़ने की रूपरेखा बनाई गई है। इसके 50 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल कर लिए गए हैं। इसके अलावा बाकी बची विधानसभा सीटों के लिए पार्टी ने बैकडोर प्लान बनाया है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी इस फॉर्मूले पर लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है और अब विधानसभा के चुनाव में किस्मत आजमाने जा रही है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी। बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जम्मू क्षेत्र की सभी 43 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। इसके अलावा कश्मीर क्षेत्र की 47 विधानसभा सीटों में से 20 से 25 सीट पर ही चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है और बाकी बची सीटों पर निर्दलीय को समर्थन करेगी। बीजेपी का पूरा फोकस जम्मू रीजन की 43 सीटों पर है, जिसके लिए पूरे दमखम के साथ पार्टी चुनाव लड़ेगी। बीजेपी को उम्मीद है कि जम्मू रीजन के 43 सीटों में से 35 से 37 सीटों पर उसे जीत मिल सकती है। इस तरह राज्य में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को कश्मीर रीजन की 10 से 12 सीटें जीतनी होंगी। इसके लिए ही बीजेपी ने कश्मीर के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बैकडोर प्लान बनाया है, जहां पर बीजेपी ने खुद चुनाव लड़ने के बजाय निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन करने की रूपरेखा बनाई है। बीजेपी ने जम्मू रीजन की जम्मू और उधमपुर सीट पर उम्मीदवार उतारे थे, जबकि श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग सीट पर चुनाव नहीं लड़ी थी। बीजेपी के इस दांव से बारामूला में एनसी नेता उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती जैसी दिग्गज नेता चुनाव हार गई थी। निर्दलीय शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद सांसद बनने में सफल रहे। बीजेपी विधानसभा चुनाव में कश्मीर रीजन के मुस्लिम बहुल कई सीटों पर खुद चुनाव मैदान में उतरने के बजाय निर्दलीय कैंडिडेट को समर्थन करने का प्लान बना रही है।
जम्मू में बीजेपी का अपना वर्चस्व 2014 से कायम है, तो कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर पीडीपी समेत तमाम क्षेत्रीय दलों का दबदबा है। पिछले 3 साल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद की प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी समेत कई नए राजनीतिक दल बन गए हैं। इनमें नेशनल आवामी यूनाइटेड पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, अमन और शांति तहरीके जम्मू कश्मीर, वॉइस ऑफ लेबर पार्टी, हक इंसाफ पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, एकजुट जम्मू, गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट जैसे दल शामिल हैं। इन सभी दलों का सियासी आधार कश्मीर क्षेत्र में है, इसलिए बीजेपी को उम्मीद है कि निर्दलियों को बैकडोर से समर्थन कर सत्ता में आने का प्लान काम करेगा। खास खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए 4 साइड्स टीवी।